वकार वहीद कल परसों एक लड़की निमरा कसूर से आई हुई थी अपने भाई के साथ बड़ी मुश्किल से, और गर्ल्स और बॉयज़ के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। पिंडी से भी कुछ बच्चों ने मैसेज किया, राइट, और पूरे पाकिस्तान से मैसेज आ रहे हैं सर एयरफोर्स का जो एरोटेड है, FM है, उनकी जो टेस्ट होने वाले हैं उनके बारे में कोई एक ऐसी वीडियो बना दें कि हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत ना बने और हम लोग पास हो जाएँ। और फेल होने की वजह क्या हो रही है, सबसे बड़ी रीज़न इन सब में क्या क्या कंडीशन हैं और ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पा रहे, और हमें कोई ऐसे ट्रिक्स बता दें जिसकी वजह से हम लोग अच्छे नंबर ले सकें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है, मे भी शायद ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए, शायद इससे भी ऊपर चली जाए। लेकिन इस एक वीडियो को जिस बच्चे ने सुन लिया और टेस्ट से पहले 2-3 बारी इसे रिवाइज कर लिया, तो बेटा नसीब में फेल है या पास ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते। 110% मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाई जा रही है। इतनी वीडियोस मैंने अपलोड की, लेकिन ये वीडियो खासतौर पर इसलिए बनाई जा रही है वो बच्चियाँ जिनके अब्बू नहीं है, वो बच्चियाँ जिनकी माएँ नहीं है, वो बच्चियाँ जिनके भाई उन्हें सपोर्ट नहीं करते, वो बच्चियाँ बच्चे जिनके पास रास्ता निकलने का सिर्फ एक और वायदा है। ये एक वीडियो उनकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इसके लिए मैंने पूरी रात मेहनत की है। ये मैंने इस टाइम बुखार भी हुआ है, गला भी मेरा ख़राब है, और डॉक्टर साहबा मेरे पास बैठी हैं, राइट, और बगैर मेडिसिन लेके आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटी सी बात शुरू करने के बाद ये तैयारी की तरफ जाता हूँ। बड़े लोग में से एक सवाल पूछते हैं कि सर लड़कियां और लड़के आप पे जान क्यों देते हैं, स्टूडेंट्स आप पे जान क्यों देते हैं, स्टूडेंट्स आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, सब चीज़ें क्या वजह है? बेटा सिंपल से एक वजह है, जब आप किसी शख्स के लिए उसकी ज़ात पात, उसकी बाप का नाम, उसके घर का सब चीज़ें जाने बगैर आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हो ना, तो बेटा वो जब बच्चा रात को अकेले बैठ के सोता है ना, तो उसके दिमाग में एक बात आती है, अजय बंदा जैसा भी है, माना अमीर नहीं है, माना पैसा नहीं है ज़्यादा इसके पास, छोटा सा मामूली सा टीचर है, लेकिन एक हौसला तो देता है ना। रोज़ ना मैसेज करके एक बात तो कहता है कि तुम दोबारा खड़े हो जाओ, अभी तुम जिंदा हो, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रोज़ ना एक हिम्मत दिलाता है। आज एक लड़की की कॉल आई मुझे, और कॉल करके कहने लगा कि सर 3 साल पहले स्टडी छोड़ दी थी मैंने, तो अब मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, मेरे साथ वाले इंटर में पहुंच चुके हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा बेटा जब तुम्हारी उम्र 30 साल हो जाएगी ना, जब भी तुम यही बैठ के सोच रहोगे कि मैंने 3 साल स्टडी को छोड़ दिया था, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुम अपने 30 साल बेहतर करना चाह रहे हो या दूसरे लोगों की बातें सुन के बर्दाश्त करना चाह रहे हो? तुम अल्लाह को सजदा करते हो या बंदों को सजदा करते हो? इंपॉर्टेंट कॉल है कोई। हम बात पॉज करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग आ रहे हैं पॉइंट की तरफ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग अल्लाह को मानते हैं तो फिर आप हिम्मत कैसे हार सकते हैं? आप स्ट्रगल क्यों नहीं करते? आप लाइफ में इस बात को दिलो दिमाग में बैठा के रखें और इस बात को दिलो दिमाग में डाल लें कि लोगों की बातें सुन सुन के अगर आप अपनी एजुकेशन को छोड़ देंगे, अगर आप अपनी मंजिल को भूल जाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के बगैर आप सोचेंगे बस आज के बाद मैं सरेंडर कर देता हूँ, तो फिर बेटा तुम अशरफुल मखलूकात नहीं हो। क्योंकि अल्लाह ने जिस अशरफुल मखलूकात को पैदा किया वो हाथी को स्टिक के जरिए बैठा सकता है, शेर को नचा सकता है, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता है। एक 50 से 55 साल का इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? तुम लड़की हो या लड़का हो, शिकस्त नहीं माननी, फाइट करनी है उन लोगों के लिए जो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। अगर तुम आज हार गए तो हजारों लाखों बच्चियां जो तुम्हारी तरह सोचती हैं वो तुम्हें देख के भूल जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार उससे नहीं हुआ, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमसे हो जाता है तो हजारों लाखों लड़कियों की तुम उम्मीद बन जाओगे। इस बात को ज़हन में रखना। एक कॉल अटेंड करने फिर तो स्ट्रगल करते रहो। ये एक मामूली सा टीचर जब तक आपके साथ है तो हिम्मत नहीं हारनी। और ये बात मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? और अल्लाह कब साथ देता है? बड़ी बच्चियाँ भी ये कहती हैं हम पूरी रात रोते रहे और परेशान हो गए। क्या आप देखते नहीं कि अल्लाह आपको उन रातों को बदलने वाला है, उन आंसुओं को साफ करने वाला है, एक रोशनी लेके आएगा, कहीं ना कहीं से किरण आएगी, कहीं ना कहीं से कोई चिराग जलेगा जो तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगा। हम आते हैं सवाल जो आपकी तरफ। अब मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव जितने हैं उन तमाम के इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बताने लगा हूँ जो कि रिपीट हो रहे हैं और जिसे अगर आप लोग लिख के उन्हें नोट्स बना के याद करके आपका FM का, एरोटेड का, GC का कोई भी टेस्ट है वो आप पास कर सकते हैं। ये 1-1.5 घंटे की वीडियो पूरी सुनिएगा, गैप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। फिजिक्स के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? डिस्कवर्ड ग्रेविटी लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। आराम से आप भी भाई ये रजिस्टर पेन अपने ले आओ, ठीक है? रजिस्टर पेन अपने ले आओ और लेके आके आराम से लिखो हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ठीक है?
जीरो डिग्री इक्वेशन क्या होती है, आगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन तीनों आपको पता होने चाहिए, न्यूटन्स के लॉ आपने पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आराम आराम से लिखो, कोई मसला नहीं है, जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं है ना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन बर्दाश्त कर लेना बस, ठीक है। एक बारी मैंने वीडियो बनाई थी 2 घंटे की, उसके बावजूद तो लोगों ने 2 घंटे की वीडियो बेइंतहा देखी थी। 1 मिनट लाइन पे ना बेटा। अच्छा, फिजिक्स के जो क्वेश्चन जो बच्चों से गलत हो रहे हैं इस तरह के आ रहे हैं, अगर 1 लीटर से 15 किलोमीटर कार ड्राइव करते हैं तो 90 लीटर से कितने करेंगे, यानी कि 1 लीटर है पेट्रोल तो 15 किलोमीटर उसने ड्राइव कर ली और 90 लीटर हो तो कितने करेंगे। आपने क्या करना है, जैसे 15 है ना, अब 90 में अगर आप 90 को 15 में अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 15 30, 30 तो 30 60, 60 और फिर 30, यानी 1 2 3 4 5 6 आएगा ना, यानी 6 लीटर होगा तो फिर 90 किलोमीटर होगा, क्योंकि 15 किलोमीटर में 1 लीटर हो रहा है, 15 किलोमीटर में 1 लीटर। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 करें जरा, 15 मल्टीप्लाई 6 5 30, 6 7 8 9 90 आ गया। यानी कैसे, मैं जरा दोबारा समझा दूं, उस टाइम एट ए टाइम आप कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। जैसे कि ना 1 लीटर से 15 किलोमीटर, 90 को 15 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 90 पर 15 नीचे, तो क्या आ जाएगा आंसर 6, यानी 6 लीटर होगा तो फिर होगा, ठीक है। लेकिन वो जो सवाल में वो कुछ और पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर 1 लीटर से 15 किलोमीटर कार ड्राइव करते हैं तो 90 लीटर से कितना करेंगे, 90 लीटर की बात हो रही है, यानी फिर 90 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 15, ये वो लीटर नहीं, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कितने किलोमीटर जाएगा, कितने किलोमीटर, तो 90 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, क्या आता है आंसर, कर सकते हैं, मैथ है तेज, करेंगे, चलिए जल्दी से करें। 90 ऊपर लिखें, 15 नीचे, मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 0 और 5 45, क्रॉस आएगा पहले, ठीक है, ये 1 0 और फिर 9 आएगा, 9 नहीं 9 नहीं 1 0 तो 1 9 आ गया ना, नीचे 9 लिखा दो, 0 आ गया, 5 आ गया, 9 में 4 किया 13, 1350, क्या आंसर होगा 1350, एक्यूरेट करना। आगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh आता है ना, याद है ना, कर देना। उसके बाद पावर की डेफिनेशन, उसके बाद आता है वॉट इज इक्वल टू किसके होता है, उसके बाद आता है स्केलर डेफिनेशन क्या होती है, 1 मेगा किसके इक्वल होता है, आराम से लिखो बेटा, कोई मसला नहीं। उसके बाद जो सा है हाँ, इनकी डेफिनेशन आपको पता है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी एक तो हेडक्वार्टर वाला सवाल आना है, लिख लो, आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सर नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कराची में, और आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पिंडी में, और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ टेस्ट देने जा रहे हो, हाँ एयरफोर्स का हेडक्वार्टर लाहौर में है, नहीं कोयटा में मेरे ख्याल से, वेरीफाई कर लेना, ठीक है, हमेशा के कोयटा में मेरे ख्याल से। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान, आगे ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अब जैसे ये है सेंटेंस आएगा, कराची इज टू पाकिस्तान, कराची इज टू एंड दिल्ली इज टू इंडिया, समझ आएगा, दिल्ली इंडिया में है ना, कराची इज टू पाकिस्तान, यानी कराची किस में है, पाकिस्तान में, एंड दिल्ली इज टू डैश, वो किस में होगा, पाकिस्तान में आ जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, ठीक है, शुक्रिया, मुझे लग रहा है मुझे फ्लू ना हो जाए, वेट करें बेटा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो प्रेपोजिशन में की वजह से फेल हो रहे हैं। प्रेपोजिशन कौन सी, हालांकि प्रेपोजिशन सबसे आसान है फिर भी फेल हो रहे हैं। प्रेपोजिशंस हु, हुम, हुज। अच्छा बीच में बताते चलूं कि आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको बता देता हूँ, चैनल का नेम बताता हूँ एक, वो चैनल आप लोग सर्च कर लें, वहाँ पर बड़े अच्छी इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन दिए हुए, और वो चैनल हम लोगों ने खुद ही जनरेट करवाया, राइट, और वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चैनल का नाम किधर गया, चैनल का नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग उसे सर्च कर सको।
मैं भी चैनल का नाम ओपन करके पहले आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से जो है ना वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, पास पेपर्स, एयरफोर्स के, नेवी के, काफ़ी हद तक वहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। समझ आ रही है? वो हैं पापाज MCQs, PAPAZ- MCQs। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि वहाँ से आसानी से आप उसे ओपन कर लेंगे। पापा PAPAZ आगे अंडरस्कोर MCQs, ठीक है। ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से कर सकें आसानी तरीके से। मैं ज़रा 1 मिनट वो दोबारा ओपन कर लूँ, आपको सवाल लिखवा दूँ मैं सारी चीज़ें। अच्छा, प्रेपोजिशन का मैं कह रहा था, बाय हुम, इज, आर, एम वगैरह लिखें ज़रा। वो आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। एक मिनट से बेटा लाइन पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अभी तक तो किसी बच्चे के भी नहीं आए। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? सर जी वो क्यों नहीं आ रहे, वो पहले तो आ रहे थे, ठीक है, अब नहीं आ रहे। अब मैंने अभी तक जितने टेस्ट हो चुके हैं उनमें नहीं आए, ठीक है, आगे का पता नहीं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक मिनट बच्चों, सिर्फ मैं ओपन कर लूँ। और दूसरी बात है, अगर एक्टिव पैसिव आ भी जाए तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ना कि एक्टिव पैसिव किसे किसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। एक्टिव पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, बाय का फॉर्म कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें कैसे करनी है। चलिए ज़रा पॉइंट की तरफ आते हैं और लिखवाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जानी है वीडियो, अभी भी 12 मिनट की हो चुकी है, राइट। 1 मिनट सिर्फ, चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस आप लिखें हु, WHO, हु, हुम, आगे हुज लिख दिया। ये एक्टिव पैसिव नहीं आ रहे, करेक्ट स्पेलिंग आ रहे हैं। करेक्ट क्या आ रहे हैं? स्पेलिंग। जैसे कोई वर्ड दिया होगा, उसके स्पेलिंग को आपने क्या करना होगा? करेक्ट करना होगा, ठीक है, वो आ रहे हैं। कनकेव कन्वेक्स लेंस में से एक सवाल आ रहा है, कनकेव कन्वेक्स लेंस में से ज्यादा आ रहा है। और मैथ के सारे क्वेश्चन ट्रायंगल्स में से आ रहे हैं, यानी 60 का डिग्री क्या होता है, 30 एंगल कौन सा है, 90 एंगल कौन सा है। समझ आ रही है? ये सारे आ रहे हैं। उसके बाद जो MCQs आए थे, राइट, वो इस तरह के आए थे। which of the following substances has high resistance to flow? A honey, B thick tar, C mobile oil, D all of these का ऑप्शन था। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ रहे हैं। आज देखें, कल परसों एक का टेस्ट हुआ, उसमें एक्टिव पैसिव आ गए, वैसे किसी में नहीं आया, तो एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करके जाना। सिनम्स आए थे, सिनम्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सिनम्स के बारे में बताओ मुझे। एक बच्चे ने लिखा हुआ है, मैं ज़रा बता दूं, उसका टेस्ट पास हो चुका है। उसने लिखा है, पहले तो बहुत अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए, बट खैर उसके बाद फिर एक लाइन में आगे और फिर डॉक्यूमेंट स्टैम्प करवाई, फिर फ़ी दी और TVN कंप्यूटर लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। उधर फिर लाइन में लगे और फिर क्लिक की, फिर टेस्ट के लिए बैठाया। टेस्ट ओवरऑल ईजी था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ और कुछ थोड़ी बहुत बुक भी पढ़ी थी मैंने। फर्स्ट पोर्शन इंटेलिजेंस का था, उसमें टाइम बहुत टफ मैनेज होता है। जो मैंने कहा था, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, तो आपने स्पीड क्या रखनी है? तेज़ रखनी है, ठीक है। 2-3 बिना देखे ये लगा दिए, कह रहा 2-3 बिना देखे लगा दिए। या उसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन थे कुछ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें था कि 1 फुट इज टू बूट और हैंड इज टू ग्लो। ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आगे लवली, एक्सपेंसिव, आर्टिफिशियल, ऑपोजिट, इस तरह के वर्ड्स आए थे। नॉन वर्बल भी इजी था, वो कह रहा है। इंग्लिश की प्रेपोजिशन काफ़ी ज़्यादा आई थी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव कोई भी नहीं आया था। फिजिक्स और बायो के, फिजिक्स के मुश्किल थे सवाल, क्योंकि उसमें कुछ वो न्यूमेरिकल्स की तरह भी क्वेश्चन दे दिए थे उन्होंने, ठीक है। उसके बाद है कुछ बायो के कौन से क्वेश्चन आए थे, ये लिखना ज़रा। बायो के ऑक्सीजन के मतलब आए थे, एंजाइम्स के मतलब आए थे, वाटर के मतलब आए थे, ठीक है।
और रेस्पिरेशन RESPIRATI में रेस्पिरेशन के मतलब आए थे। डायबिटीज के मतलब आए थे क्वेश्चंस। वो कह रहे कि टाइम एक बच्ची है, उसने लिखा हुआ है कि 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन हम फिर भी 8 बजे चले गए, और पहले ही वक्त से पहले पहुंच जाना बेहतर होता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड स्लिप वगैरह नॉन वर्बल दोनों वर्बल एक ही पोर्शन में आएंगे, और एकेडमिक जो है वो सेपरेट होगा। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इनके भी कन्वेक्स और कन्वेंस लेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। इनके बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे चेंज हो गए, पीछे वाले नहीं आए। इनके बायोलॉजी के क्वेश्चन आए, लिखें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशंस। आज लग रहा है तैयारी हो रही है, हाँ आज लग रहा है तैयारी हो रही है बच्चों। मेरी एक आदत है यूट्यूब पर सर्च करना मुंजिर सर्वकार, क्या लिखना मुंजिर। इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में मेजर है माशाल्लाह। ये रही उसकी तस्वीर, ये लगी हुई। ठीक है, तो ये लड़का नहीं, ये मेरे पास आया तैयारी करने में, रोज ना इंटरव्यू लूँगा, कहूँ फेल। एक दिन आया, मैं सलाम लिया, मैंने कहा ठीक है जाओ कल आना। फिर मैंने सलाम लिया, फिर गए कल आना। मेरे पास आके कहते हैं कि सर आप ये तैयारी नहीं कराते, क्या कर रहे हैं? बाकी अकेडमी जाते हैं, पैसे देते हैं, वो सही तैयारी कर, आप फ्री कराते हैं, लेकिन आप बुलाते हैं, सलाम लेते हैं, बातें जाते सुनाते हैं, थोड़ी कहानी सुनाई मोटिवेशन वाली, बस ये ठीक है बेटा कल आए। आपके साथ भी यही करता रहा मैं। ठीक है, लेकिन जब टेस्ट करीब आया तो मैंने से 1-2 घंटे तैयारी कराई, और माशाल्लाह अल्लाह के करम से आज वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। और जब भी मैं पिंडी जाता हूँ मुझे कहते हैं सर टाइम दे मुलाकात को, ना मैं मुलाकात का टाइम नहीं दे पाता, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन इस बार कोशिश होगी कि मैं उससे मिल लूँ। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया होता है। इस बात को जिम्मे रखा करो कि मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ। मेरा हिसाब है वो दंगल फिल्म में आमिर खान वाला। ठीक है नहर में फेंक के आ जाऊंगा और तुम लोग कहोगे हम डूब जाएंगे सर, तो मैं कहूँगा डूबना तो डूबो, तैरना तो तैरो। समझ आई? और अब तो तुम बहुत स्ट्रांग हो गए बेटा, और आप लोग भी बहुत स्ट्रांग हो गए। मेरे साथ रह के ना तुम पक्के ढीठ बन जाओगे। ठीक है, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा इंशाल्लाह। हर एक का ट्रेनिंग देने का अंदाज अलग होता है बेटा। मेरा थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसका फायदा ही होता है बच्चों को। अच्छा, बायो का मैं बताना चाहता हूँ गुड़िया, बायो का क्या लिखवा था मैंने अभी? हाँ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये पहले हो गया। प्रेशर आ गया, फ्लो थ्योरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बैलेंस्ड डाइट, सेल थ्योरी, ग्लूकोसियस। उसके बाद BRS के क्वेश्चन कुछ आए थे राइट, 133 MCQ थे, 30 मिनट्स में करने थे, और वो बाद में आ गए थे, वो इजी थे। उसके अलावा हम चलते हैं। अच्छा, ये तो हमेशा हर जगह ही आ रहा है, बूट इज टू फूट एज ग्लो इज टू, ये पक्का आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ही गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द बॉस इज सिटिंग डैश द चेयर, दिस बॉस इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, इन द चेयर। कुर्सी पर बैठती है, कुर्सी में तो ऑन की तो ऑप्शन उसने दी नहीं है, एट, इन, ओवर या ऑफ दी है। द बॉस इज सिटिंग इन द चेयर तो गलत बनता है, सोचो क्या बनता है, एट द चेयर हो जाएगा। गलत ऑप्शन भी दी होती है इन्होंने क्या। अच्छा, बायो का रेस्पिरेशन वही चल रहा है, फोटोसिंथेसिस वही आ रहा है बार बार बच्चों के। लो जब आए थे आपके फेवरेट पेज, यानी मैथ का एरोटेड वाले बच्चे, FM वालों को नहीं इंपॉर्टेंट। मैथ का क्रिकेट गेम 10 आवर्स होते हैं राइट, 2.3% ऑफ 40 आवर्स में कितना अचीव होगा। मैथ का तो भाई दिमाग की दही है, इसके लिए मैं लहदा एक वीडियो बना दूंगा मैथ के लिए। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के और क्वेश्चन लिख लें। मैकेनिकल वेव के मतलब क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं कौन कौन से आए थे। आया था गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर इज कन्वर्टेड इन डैश, गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर, ये वीडियो दोबारा सुन लेना आप। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर इज कनेक्टेड इन डैश आंसर द सीरीज। आ गया टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन डैश, इसका आंसर है लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। अगला विच वेव रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रपोजिशंस, ठीक है, आंसर है इसका मैकेनिकल वेव। आ गया टू प्लेस कॉक ऑन वाइब्रेटिंग वेव इट मूव इन द डैश, आंसर है अपवर्ड या इनवर्ड अक्रॉस द वेव्स। इस तरह के डाइवर्जिंग लेंस वाले क्वेश्चन हैं, कनकेव लेंस वाले, कन्वेक्स लेंस वाले। मैंने आपको कहा था फिजिक्स के 9 10 के डू यू नो इन्फॉर्मेशन जितनी है सारी की सारी याद कर लो, सारी पढ़ के जाना है। इन ऑसिलेटिंग मोशन फोर्स इज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट मूविंग, इन ऑसिलेटिंग मोशन फोर्स इज पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट मूविंग, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा
उसके बाद उसके अलावा उसके बाद जो से हैं बेसिक लिविंग ऑर्गन्स के मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आज तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ज़रा बर्दाश्त करें ना। 20 मिनट्स की हुई है अभी वीडियो, बस नोट्स बनाए जाओ, लिखते रहो। ये वीडियो सुन के चले जाना टेस्ट से एक दिन पहले, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। एलिमिनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गन्स डैश सन। द मेन लाइट कलर्स आर आंसर डैश ब्लू, रेड एंड ग्रीन। विच डिजीज इज नॉट अकर्स ड्यू टू पुअर फूड स्टॉक। प्लेटलेट्स इज फॉर्म्ड इन डैश लिक्विड। उसके बाद हम चले जाते हैं अरे बायो को तो वही सेम टू सेम चलते जा रहा है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको, वही सेम टू सेम चल रहा है। अच्छा, इंग्लिश के वर्ड्स आए थे कुछ, वर्ड्स ऑपोजिट, वो जरा लिखवा देता हूँ। अब जल्दी में लिख लेना, कुछ ना लिखा तो वीडियो सुन लेना बाद में। ऑपोजिट तो लवली, लवली का क्या होगा? हॉरिबल। आगे एक्सपेंसिव, चीप। स्लो का फास्ट, आर्टिफिशियल का नेचुरल। ये वो लिखवा रहा हूँ जो पेपर में आ रहे हैं और ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये रिपीट हो रहे हैं बेटा। अब तो पास होना है, समझ आई? इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? आगे ब्रेविटी मीन्स क्या होता है? आगे आस्क देम डैश हेल्प फॉर हेल्प, ठीक है। शी डैश अ यूनिफॉर्म, शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म। शर्ट इज टू ड्रेस, मैंगो इज टू फ्रूट, ठीक है। शर्ट जैसे ड्रेस से होगी, मैंगो इज टू फ्रूट, ठीक है। वन ऑफ माई ब्रदर डैश अ डॉक्टर, वन ऑफ माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। इन अ स्टॉर्म टू ट्रीज डॉन वेयर वर ब्राउन आएगा। शी डैश बॉथ, शी डैश बॉथ, शी जर्मनियन एंड इटालियन स्पीक बॉथ, ठीक है। बॉस सेट डैश द चेयर, बॉस सेट ऑन द चेयर। उसे ब्रेस इज एल्वे जिंक एंड कॉपर, ठीक है। आगे सीरीज वाले क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं मैथ के, कुछ बायो वालों को भी दे देते हैं। 100, 98, 94, 88, 80, 70, इसके बाद क्या आएगा? 58 आएगा। किस तरह होगा ये देख लेना बेटा, टाइम नहीं इतना हमारे पास। उसके बाद कैनवेक्स वाले तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद ये फुट इज टू एंड हैंड इज टू डैश, ठीक है, ये लाजमी आ रहे हैं। उसके बाद हाँ, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आई थी, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आया था, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस आया था, डिवर्जिंग लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस, वही कनकेव कन्वेक्स वाले। मैं भी थक गया हूँ भाई आज आपकी वजह से ये वीडियो बन गई है बेटा, और कोई फायदा हो जाएगा। उसके पावर हाउस ऑफ सेल, आगे ग्लूकोसियस इनकर्स। जब आप तैयारी करते हो ना और आपको थकावट महसूस होनी शुरू होती है, तो समझ जाना कि आप पास होने वाले हो। कंसंट्रेटिव ऑफ द एनर्जी मींस टू सेव एनर्जी आएगा। बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन स्पेशीज आएगा। उसके बाद विच डिजीज इज नॉट अकर ड्यू टू द पुअर फूड, ये पहले हमने किया है ना, स्टॉक, यानी ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद अपवर्ड डाउनवर्ड विद वेव्स, ठीक है, मूवमेंट नॉट शोन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, इसके बारे में कोई लिपिड पता है ना, फैटी एसिड्स। सारी बुक्स ही रिवाइज करनी पड़ जाएंगी बच्चों, फिर टेस्ट पास होगा। इस पर ज़रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट मुश्किल आ रहे हैं। इंग्लिश का आ रहा है व्हाट इज मीन बाय BI, ठीक है। शी गेट्स अप अर्ली डैश दी मॉर्निंग, शी गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। उसके बाद और क्या, हाँ मैथ के कुछ बीच में वर्बल एरोटेड वालों के बता दो ना। मैथ के जैसे 5, 15, 18, 54, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। और अरे को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, चलें समझा ही देता हूँ। 5, 15, 18, 54 लिख दिया। अब अगला नेक्स्ट क्या होगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 15 में 3 प्लस किया 18 हो गया, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई 54 हो गया, फिर 54 में प्लस 3 किया तो 57 आंसर होगा। यानी पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, और 3 को हम कर रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ पास्कल लॉ। इफ वी प्लेस कॉर्क ऑन वाटर इट विल मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बेटा अच्छा, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस हो गया हमारा। मैकेनिकल वेव्स हैज हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स है। उसके बाद विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट? साउंड वेव है। हुक्स लॉ क्या है? F = -kx। हुक्स लॉ पता है ना, F = -kx। आगे फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम,
which is not required in respiration, enzymes. Photosynthesis occurs in only in green parts. उसका balanced diet means different types of the diet in correct portions. Concentrative of the energy means save energy. Different का मतलब क्या है, किलोमीटर फुट लेंथ, लेंथ होगा, लेंथ डिफरेंट है, किलोमीटर फुट एक ही चीज़ है. उसके बाद है अल्क्विन फिल टिप, किसने लिखा था, बोली सीना ने. आगे लेटिन वर्ड बी मीन्स क्या होता है, टू, BIB, ये आया था बेटा, लिख लो. BIB का मतलब क्या है, टू. टू थ्योरी हेल्प द साइंटिस्ट टू डैश टू प्रूव हाइपोथेसिस विच डिजीज इज नॉट अकर ड्यू टू पुअर फूड. ये भी बताया था, डायबिटीज, स्ट्रोक भी आ रहा है इसमें. ये बहुत रिपीट हो गए हैं ना. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन. इतनी चीज़ें कहाँ से याद करोगे, इस वीडियो को बस सुन के चले जाना बच्चों, दिमाग से हो जाएगा. वरना इतनी चीज़ें याद करने लगे दिमाग की दही बन जानी है. आपको PhD नहीं करने वाले, एक एयरफोर्स का इनिशियल टेस्ट ही है. समझ आई बात. ज़्यादा पढ़ोगे फिर भी भूल जाएगा. टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर जाना है. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको सादा बताता रहूँगा, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स के. 1 KB किसके बराबर है, 1024 के. यूनिट ऑफ द PD का मतलब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है. KWH इज द यूनिट ऑफ द, क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, ठीक है. अगले का ऑपोजिट क्या है. उसके बाद when there is a large difference between hot and cold bodies it affect increase and decrease or what type of the wave. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. अब मैं क्वेश्चन वो बता रहा हूँ कुछ जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है. उसके बाद एक और कर लेते हैं बस लास्ट, उसके बाद करते हैं अपना मेन पॉइंट से आते हैं. इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, इंटेलिजेंस को सबके आने हैं ना. डियर इज द डेयर, देन टीयर इज टू डैश, प्लैम इज टू एल्बो, देन सोल इज टू. आगे 1 3 5 8 16, नेक्स्ट कौन सा होगा, 1 3 4 7 11, नेक्स्ट कौन सा होगा. उसके बाद आता है कार इज टू ड्राइव, देन बुक इज टू डैश, बुक इज फॉर व्हाट पर्पस डैश, yesterday was Monday, what will be the day after tomorrow. ये सवाल आए थे. 20 मेंस कंप्लीट वर्क इन 18 days, देन 10 मेंस कैन कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेंगे. 26 मेंस कंप्लीट अ बिल्डिंग इन द 12 days, देन 18 मेंस कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज. उसमें उसके बाद इंग्लिश क्या क्या आ रहा है, वेरी इजी, नॉट टेंस है, नो एक्टिव पैसिव, नो नरेशन, नॉन सिनोनिम क्या आ रहे हैं, अंडर द ट्री आ रहा है, ऑन द वे आ रहा है. उसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस आ रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग आ रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद AB के वगैरह के फॉर्मूले आ रहे हैं. सिंपल से इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक लिंक आपको दिया गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करें, वहाँ कुछ और पेपर्स दिए हुए उन्हें फॉलो करें. अब टेस्ट को पास करने के 3 आसान तरीके. पहली बात, टेस्ट के दौरान खुश मत होना. दूसरी बात, वर्बल नॉर्मल में स्पीड को तेज रखना. तीसरी बात, एकेडमी में आके स्पीड को स्लो कर देना. और अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो फिर C पे टिक करना, सारे C मत लगा देना. समझ आई, टेस्ट पास होगा. इनिशियल पास होते ही मेरे से रब्ता करें. मैं इंटरव्यू की आपको डेसिंग का इंटरव्यू की तैयारी का कराऊंगा. मेडिकल भी पास हो जाएगा, इंटरव्यू पास होगा, इंशाल्लाह रेकमेंड होगी. इनिशियल पास हो जाएगा. लंबा का सांस लेके जाना, रिलैक्स होकर जाना, टेंशन मत लेना. अल्लाह तुम्हारे साथ है और ये छोटा सा मामले से टीचर हमेशा तुम्हारे साथ